हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊंगी। जादुई बैल। एक गांव में हकीम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। संपत्ति के नाम पर केवल उसके पास एक काले रंग का ही बैल था और उसी से खेत जोतकर अपने परिवार का गुजारा करता था। परिवार में केवल उसकी बीवी और वह ही रहते थे। बड़ी मुश्किल से वह अपना जीवन निर्वाह करता था, लेकिन उसकी बीवी उसको हर रोज़ ताने मारती थी, अपने भाग्य को कोसती थी। लेकिन सुखीराम दिल का सच्चा और शिव जी का भक्त था। वह हर रोज उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता और शिव जी को नतमस्तक प्रणाम करता। इससे पहले ना तो कुछ खाता था, ना ही पीता था। पूजा पाठ करने के बाद वह अपने काम में जुट जाता और बैल को लेकर अपने खेतों पर चला जाता। एक दिन वह अपने बैलों खेतों में लेकर काम कर रहा था तो अचानक बैल पे सांप चढ़ गया और उसे डंक मार गया। सुखीराम को इसका अंदाज़ा नहीं था, हकीम को, यानी कि कुछ देर चलने के बाद बैल अचानक से गिर गया। हकीम कहने लगा, इसे देखो, आलस के मारे सो गया। उठ, अभी तो हमें बहुत सारा काम करना है, वरना शाम को तेरी मालकिन खाना नहीं देगी। थोड़ी देर बैल से बात करने के बाद हकीम की नज़र इधर उधर गई। उसने देखा कि एक काला सांप बैल के दाएं तरफ से उसे काट गया है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और शिवजी से विनती करने लगा कि हे महादेव, आपको तो पता है यह बैल ही है जो हमारे परिवार का गुजारा कर पा रहा है। अगर यह नहीं रहा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बैल को सब ने डाक मारा था तो मर गया था। रोते रोते सुखीराम बैल के पीठ पर ही अपना सर रख के सो गया और शिव जी का जाप करता रहा। कुछ देर बाद शिव जी प्रकट हुए और बोले, हकीम उठो, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तो हकीम ने शिवजी को सारी घटना बताई और शिवजी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो हकीम, अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मैं केवल एक ही बार तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। इसके बाद अगर तुम कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें उस कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। इसलिए अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी मांगोगे, तुम्हारे पास सिर्फ बहुत ही थोड़ा समय है। बहुत थोड़े समय में तुम्हें एक ही वरदान दे सकता हूँ। हकीम अपने बैल को लेकर काफ़ी दुखी था। बैल के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत शिव जी से कहा, हे शिव महाराज, आप मेरे इस बैल को जीवित कर दो, क्योंकि यही मेरी जीविका का एकमात्र साधन है। मेरी पत्नी मुझसे हर रोज लड़ती है, मुझे ताने देती है। अगर ये बैल ना रहेगा तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगा, क्योंकि मेरे घर का सारा खर्चा इन बैल के ऊपर ही चलता है। बस फिर क्या था, शिवजी ने अपने हकीम की बात सुनी और बोला, फिर सोचो एक बार। लेकिन हकीम अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस बैल को जीवित कर देता हूँ और वरदान देता है कि यह बैल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शिवजी ने उस सांड के सिर पर हाथ फेरा और सांड तुरंत खड़ा हो गया और हकीम काफ़ी खुश होता हुआ शिवजी का धन्यवाद करता सीधे अपने घर गया। आज हकीम बहुत खुश है, क्योंकि आज उसने शिवजी के दर्शन भी किए और अपने मरे हुए बैल को जिंदा घर वापस पा लिया। घर आते ही वह अपनी सुमित्रा को, पत्नी को, ये सारी बातें बताता है। अरे सुन, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? हाँ हाँ, आपके साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, चलो बताओ क्या हुआ। उसकी पत्नी सुमित्रा कहती है, आज पता है बाबा के दर्शन हुए। बाबा? कौन बाबा? अरे भोलेनाथ बाबा। लेकिन कैसे और कहाँ? उसकी पत्नी सुमित्रा बोलती है, कैसे और कहाँ? आज सुबह जब मैं खेतों पर जा रहा था तो मेरे काले बैल को लेकर अचानक काले सांप ने डंक मार दिया था और उसकी मौत हो गई थी। यह सब देखकर मैं रोने लगा और शिव जी का जाप करने लगा। कुछ समय बाद भोलेनाथ खुद प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बैल को जिंदा कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनसे कुछ भी मांग सकता हूँ, तो मैंने अपने मरे हुए बैल के प्राण मांग लिए। सुमित्रा सारी बातें सुन रही थी हकीम की। उसने बातों ध्यान से सुना। बोला, ये सब सुनकर उसने तुरंत हकीम को डांटते लगाते हुए फटकार कहा कि हाय रे मेरी फूटी किस्मत, किससे पाला पड़ गया है मेरा। तुम्हारे पास मांगने को और कुछ नहीं था। खुद भोलेनाथ ने आकर इस लाचार को दर्शन दिए और खुद कहा कि मांग लो जो मांगना है। लेकिन मांगा भी तो क्या, एक बैल के प्राण। इस बैल से तुम कितना कमा लोगे सुमित्रा?
उसको अपने पति को ये बात कह रही है, कब तक तुम यूं ही गरीबों की ज़िंदगी जीते रहोगे। धन संपत्ति, घर मकान, गाड़ी बंगला मेरा सपना का सपना ही रह जाएगा और मैं गरीबी में ही मर जाऊंगी। मित्रा की ऐसे बातें सुनकर जो हकीम था थोड़ा सोचता रहा और कहता है, अरे हाँ, मैंने तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। कोई बात नहीं सुमित्रा, मैं कल सुबह दोबारा जाऊंगा और शिवजी से धन संपत्ति, गाड़ी मंगला मांगूंगा, तुम झगड़ा मत करो। अगली रबा जो हकीम होता है फिर से उसी जगह जाता है जहाँ पर शिवजी ने उसे दर्शन दिए। वह बैल को पेड़ से बंधक शिवजी का जाप करने लगता है और कुछ समय जाप करने के बाद शिवजी वहाँ प्रकट हुए, बोले, क्या हुआ हकीम? हकीम कल हुई गलती की क्षमा मांगते हुए बोलता है, हे महादेव, कल मैंने आपसे बैल के प्राण मांगे थे, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे कृपा कुछ और वरदान दीजिए। इस पर महादेव उसके कहते हैं, मैं तुम्हें एक ही वरदान दे सकता हूँ, और वो वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। हकीम निराश होकर घर वापस लौटता है और आज हुई सारी घटना फिर से पत्नी को बताता है। सुमित्रा हकीम की बात को सुनती है और कहती है, तुमसे कुछ नहीं होगा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। वह जानवरों के मेले में जाती है और एक ज़मींदार को काला बैल बेच आती है और बदले में 100 रुपया मिलता है और बड़ी रकम होती है 100 रुपया। बैल को बेचकर सुमित्रा घर आ रही होती है और हकीम चिल्ला रहा होता है, भाग्यवान, कहाँ चली गई थी और मेरा बैल कहाँ है? पहले ये 100 रुपया पकड़ो। उसकी बीवी कहती है, 100 रुपये, इतने पैसे कहाँ से आए? अरे मैंने काला बैल बेच दिया। उसकी जो सुमित्रा पत्नी होती है, बैल बेच दिया? तुमको तो पता है केवल बैल ही है जिसकी वजह से हमारा परिवार चल रहा है, और तुमने उसे ही बेच दिया। अब हम 100 रुपये में कब तक अपना घर चलाएंगे? तुमसे तो कुछ नहीं होगा। उसकी बीवी सुमित्रा कहती है हकीम को, अब मुझे सब कुछ करना होगा। देखने में मैं उसे इस महीने के अंत तक ढेर सारा पैसा जमा करके दिखाऊंगी, देखते रहना। तो इतनी ही वो बातें कर रहे होते हैं। अब उनकी बातचीत में अचानक बैल वहाँ प्रकट हो जाता है। यह देख हकीम और सुमित्रा बहुत खुश होते हैं। सुमित्रा की सारी योजना अब हकीम को समझ आ गई थी। अब हर रोज़ हकीम जब बाज़ार जाता और सांड बेचकर हर रोज़ 100 रुपया ले आता। इसी तरह चलता रहा और 1 महीने में उनके पास घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ हो गया और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।